Yeah, I think it should be better now. Yes, sir. Now is it fine? No, actually, but it's okay. Let's continue. Okay. हाँ हाँ, अभी better है. अभी I'm not feeling bad. थोड़ा सा है, but it's okay. Leave this thing. We'll see it next time. Let Ankush join. Not finding a place to put it. Hello, hi Ankush. Hello, sir. Hello. Sir, is it Hi, fine hi. now? No, yaar, no. I think it is still like that only, but let's not waste our time because so many people Yeah, must yeah. be. Let's continue. Let's continue. Yeah. Okay, sir. Okay, sir. Fine. सर सबसे So, पहले सर मैं आपके बैकग्राउंड के बारे में जानना चाहता हूँ सर. Adi, sure, Ankush. So, hello, all the defense aspirants. If you are watching me, uh, by now you must be knowing from where I belong to. I belong to Churu district. It is in Rajasthan, and it is basically comes in rural areas. Not much developed, and not much of the infrastructure till now. Also, there are not much of the development. There is nothing you can think of that ये फैसिलिटी है यहाँ पे ऐसा नहीं है वी आर स्टिल काउंटेड इन रूरल एरियाज and before I go ahead I must say that there there are some people we are part of the ultimate mentors एक तुम करके हमने एक नया एक भास्कर शुक्ला सर है उन्होंने उनके एफर्ट से हमने एक तुम करके एक नया अपना ऑर्गेनाइजेशन बनाया है जिसमें lot many subject experts are there so please follow us on Instagram Twitter LinkedIn we are everywhere you have got any kind of queries with related to defense your preparations other than so many of subject experts in that. You come to us anytime, there will be somebody to reply you back. So with that preview, I'll go ahead. So जैसे कि मैं बता रहा था कि I'm from Churu. I did my schooling from Hindi medium schools, and after that I did my graduation. And my stream was humanities, arts. I had English literature, geography, and political science as my optional subjects. And in my schooling, most of the times I have been studying in Hindi medium only. ओके सर. सर थोड़ा ट्रेनिंग के बारे में आप बताएं सर. ट्रेनिंग कैसी रही आपकी? हाँ जी अंकुश तो ट्रेनिंग वाज लाइक इट हेल्प्स अ लॉट जैसे हम रूरल बैकग्राउंड से ना तो इट हेल्प्स अ लॉट जनरली जो डिफेंस एस्पिरेंट्स का है ना देखो दो टाइप्स के डिफेंस एस्पिरेंट्स होते हैं एक तो जो रूरल बैकग्राउंड के होते हैं मतलब और एक होते हैं जो थोड़े से कोविड-19 को बढ़ने से और एक होते हैं जो थोड़े अपने जैसे टाउन से हैं या सिटीज से हैं तो दोनों की अलग अलग दिक्कतें होती है दोनों लोगों की अलग अलग दिक्कतें होती हैं दिक्कतें क्या होती हैं जैसे जो रूरल बैकग्राउंड की होती है उनके हो सकता है थोड़ा बहुत पढ़ाई लिखाई में थोड़े वीक हो जैसे थोड़े बहुत पढ़ाई लिखाई में वीक हो और जो थोड़े टाउन से आते हैं या थोड़ी जो बड़ी सिटीज से आते हैं बिकॉज अभी तो काफी हो गया है उनके पास भी फैसिलिटीज भागने दौड़ने की इतना ये वो जैसे यूथ एम्पावरमेंट के स्पोर्ट्स के इतना सब वो प्रमोट कर रही है गवर्नमेंट तो बट स्टिल उनके एक मन में एक फीलिंग रहती है कि यार आई एम नॉट फिट फॉर अगर मैं वहां पे चला भी जाता हूँ ट्रेनिंग में तो मैं कैसा कर पाऊंगा तो मेरा सबको एक मैं चीज बता देना चाहता हूँ कि वहां पे जाने के बाद वो सबको मतलब एक बार आप ट्रेनिंग में घुस गए ना तो फिर सबको एक साथ आप वो सबको एक साथ लेके चलते हैं उसमें कोई वीक या कोई स्ट्रॉन्ग कुछ नहीं होता वहां पे आपकी जो एसएसबी में जीटीओ टास्क में
वो ऐसे ही नहीं टेस्ट लेते हैं आपका कि आप टीम लीडरशिप, टीम बॉन्डिंग, वो सब, हाउ हाउ गुड यू आर ए टीम प्लेयर, वो सब ना इसीलिए सिखाते हैं वो ट्रेनिंग में जाने के बाद कि सारे एक टीम बन के रहते हैं। तो वहां पे आपको बिल्कुल भी कभी भी ऐसा नहीं लगता कि यार आई एम वीक इन दिस, आई एम वीक इन दैट, आई एम, ऐसा कुछ नहीं होता। सब सारे बराबर सब साथ में चलते हैं और बड़ा मजा आता है ट्रेनिंग में साथ में। आई एम श्योर भास्कर शुक्ला यू विल एग्री विद मी। Yes, yes. In fact, I would say, especially for those people who are physically, they feel that a little weak. When I cleared my, AFSB, I had gone actually through Air Force SSB, AFSB that is called. So it was one AFSB Dehradun, and I could clear only 7 of the obstacles. Trust me. I could do only 7 of the obstacles, but I got recommended. So it is not about your physical strength, it's all about your mental agility, perseverance, your sustainability, the way you carry out yourself. It is all about your mental strength, mental stamina, not just about physical stamina. So Pawan is very right about it. Sir, definitely, sir. Definitely, sir. First of all, who all you are preparing for? तो आपके मन में कहीं पे भी ये सवाल तो आना नहीं चाहिए कि यार मैं देखो यहाँ पे बर्गर खा खा के कितना मोटा हो रखा हूँ, मैं सीडीएस का एग्जाम क्लियर कर लूंगा, एसएसबी क्लियर कर लूंगा, लेकिन मैं अगर कल को मैं ट्रेनिंग में जाता हूँ तो नहीं, मैं रहने देता हूँ यार, मैं नहीं जाता हूँ, मैं कोई कॉर्पोरेट में जाता हूँ यार, कोई या फिर और कोई टेक की जॉब देखता हूँ। नहीं, यू कैन वेरी वेल थिंक ऑफ, ड्रीम ऑफ इट, एंड यू विल बी इक्वल टू ऑल ऑफ देम। जब पास आउट होते हैं तो जब स्टार्टिंग में जाते हैं तो अलग अलग वेट कैटेगरीज होती है, लेकिन जब पास आउट होते हैं सारे एक वेट कैटेगरी में आते हैं, सारे शेप वन होते हैं। बिल्कुल सर। सर मैं थोड़ा आपसे ये पूछना चाहूंगा कि अगर जैसे हम अदर कैरियर्स को देखते हैं और हम एक आर्मी को एज ए कैरियर ऑप्शन देखते हैं, तो क्या अलग है आर्मी में, आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे? श्योर श्योर। सो आर्मी तो जैसे इट्स नॉट अ करियर। सो जैसे अपने सीडीएस बिपिन रावत ने भी एक बार बताया था कि इफ यू आर लुकिंग फॉर ए जॉब देन डोंट कम इनटू आर्मी, if you've got some passion for it, then please join our defense forces, army, air force, navy. It is not just a job, it is not just a career, it provides you a lifestyle, it teaches you lessons of life. आप एक बार defense forces में आ गए, then you go anywhere, you can dine out with president of, मतलब आपकी इतनी capabilities, इतना confidence, इतना वो सब, and you can, मतलब इतने सारे एवेन्यूज खुल जाते हैं ना। मतलब लाइक आई एम फ्रॉम चूरू एंड यहाँ पे तो पीने का पानी भी नहीं होता, और मतलब आई कुड नेवर थिंक ऑफ कि मैं कभी व्हाइट वाटर राफ्टिंग करूंगा, एंड यू कैन वी इमेजिन। बट मैं आर्मी में जाके आई डिड व्हाइट वाटर राफ्टिंग, मैं आई पार्टिसिपेटेड इन लॉट्स ऑफ इवेंट लाइक स्कीइंग। यहाँ पे डेजर्ट्स में हम कैन बी इमेजिन कि मैं स्कीइंग करूंगा, बट दे मेक अस प्रोफेशनल स्कीयर्स। सो देयर आर लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज भी, मतलब गोल्फ खेल सकते हैं, मतलब जो परस्यू हम बाहर सोच सकते हैं ना, वो बाहर तो अगर हम एक बाहर की जॉब को देखिए, एक आर्मी में आप देखिए, बाहर सिर्फ आप जॉब कर सकते हैं, जो भी सवेरे का और शाम का टाइम है सिर्फ आप जॉब कर सकते हैं, वापस घर आते हैं, खाना खाते हैं, सो जाते हैं। हो सकता है आप नेटफ्लिक्स जरूर, क्योंकि नेटफ्लिक्स का टाइम आपको जरूर मिल जाता होगा, लेकिन फौज में आप एक दिन में, जो कॉर्पोरेट में जो 1 साल की लाइफ होती है, वो कई बार ऐसा होता है, एक्सपोजर इतने तगड़े तगड़े होते हैं, एक दिन में आप 1 साल की कॉर्पोरेट लाइफ को जी सकते हैं अपने साथ में। आप ऑपरेशन भी कर रहे होते हैं, साथ में आप पार्टी भी कर रहे होते हैं, साथ में आप गेम भी खेल रहे होते हैं, मतलब हेल लॉट ऑफ एक्सपोजर। सर बिल्कुल सही सर, जैसा आप, यस सर बिल्कुल। यस सर। सर जैसा कि आपकी 10 इयर्स ऑफ सर्विस टेन्योर रहा है और आपने सर वैली में भी सर्विस करी है, तो आप थोड़ा सा अपना वैली का एक्सपीरियंस बताइए सर, कैसा रहा आपका वैली का एक्सपीरियंस? ऑब्वियसली देखिए, एक चीज तो मैं डिफेंस एक्सपीरियंस की क्लियर बताना चाहता हूँ कि सिर्फ उड़ी मूवी देख के आप ये फॉर्म मत भरिएगा फौज का, ना आर्मी का। सिर्फ उड़ी मूवी देख के आप, हाँ जी सर, क्योंकि जनरली ट्रेंड देख रही है सर कि उड़ी मूवी देखिए कि ये पता नहीं क्या क्या मेरे को वेपन मिलेंगे, मैं एक वेपन लेके गया, अकेला गया वहां पे, पता नहीं मैं क्या करके आ गया।
इट इज ऑल टुगेदर डिफरेंट. आर्मी इज वेरी मच रियल, वेरी मच रियल. और वो हमको ग्राउंड में जाके, वो ग्राउंड मतलब ऑपरेशन जहाँ पे होते हैं, जहाँ पे एक्चुअल में काम है आर्मी का, राष्ट्रीय राइफल्स या लाइक अपने एनएसजी है या अदर अपनी लाइक एसएफ हैं, तो वहां पे जाके पता चलता है कि एक्चुअल काम, रियल काम एक्चुअल में वहीं पे है. और कैसे कैसे एक्सपोजर होते हैं, लाइफ एंड डेथ वाले एक्सपोजर्स, हाउ यू फील व्हेन लाइक आपका साथी कोई इंजर्ड हुआ है या और कोई फैटेलिटी हुई है, तो हाउ यू फील. मतलब इतने सारे लेसन्स ना आपको सीखने को, इतना एक्सपोजर्स होते हैं ना डेली लाइफ में, इतने एक्सपोजर्स होते हैं. बिल्कुल सर. Pawan, I would like to know on behalf of our candidate. I would like to know how did you get Shaurya Chakra? I mean, I'm sure everybody is waiting for this question to come. I take this opportunity to ask from you. You are a Shaurya Chakra awardee. I mean, it is a dream for every Fauji. You got it. I mean, hats off to you. So please tell us a little about it. How did you get it? We'd love to listen to you. Sir, sure, sir. Thank you so much, sir. First of all, thank you so much, sir. And sir, it was like I was posted in Udi only. So again, Udi का angle फिर से कहीं न कहीं आ ही जाता है, sir. I was posted there in Udi, sir, from 2014 to 2017, sir. In fact, 2015 to 2018, I was posted there. So there was a big guy. There was a big name. We should not. There are some things which are classified here. So there was a big guy. We knew that he was operating in the valley from a long time. From a long time. मतलब काफी एक्टिव था, इधर आता था, उधर जाता था. मतलब और उसका जो मोडस ऑपरेंडी था, जो काम करने का उसका तरीका था, वो बिल्कुल ही अलग था, कभी पकड़ में नहीं आता था. एंड इट वॉज नॉट अ सडन एक दिन का काम कि हमने उसको एम्बुश किया. मतलब वी हैड टू डू अ लॉट्स ऑफ हार्ड वर्क, बिकॉज अगर कोई है ऐसा तो फिर उसके लिए हम ऐसे तो नहीं कि एक दिन हमने एम्बुश लगाया एंड वी गॉट हिम. फॉर दैट वी प्रिपेयर्ड आवरसेल्व्स फॉर, वहीं पे ही सर वो परसिवरेंस, पेशेंस एंड वो इसीलिए I'll relate it to the GTO tasks of defense aspirants also, so that they learn it that way, sir. Yeah, sure. So, That would be great. Sir. Yes, sir. Yes, sir. So all the defense aspirants who are watching me, so वो आपको जो इतनी सारी टास्क करवाते हैं, इतने सारे साइकोलॉजिकल जो वो टेस्ट लेते हैं, टेट, वेट, एसआरटी, वो किस लिए लेते हैं? वो इसलिए लेते हैं क्योंकि एक दिन आप फील्ड में जाएंगे, आप ऑपरेशन करेंगे और आप अपने जो टीम है, जो आपके साथी आपके साथ में गए, एज ए लीडर आपकी मोरल रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उनको वापस सही सलामत जैसे लेके गए थे वैसे के वैसे वापस लेके आए. इसीलिए वो सारी चीजें, जो क्वालिटीज आपके साथ वो टिक करते हैं, इसलिए वो सारी चीजें हमको समय समय के साथ जो सिचुएशनल अवेयरनेस होती है, सो दैट हाउ वी रिएक्ट टू अ सर्टेन सिचुएशन, तो वो साथ साथ में हमको इम्प्रूव करते रहना चाहिए. बिकॉज इट हेल्प्स नॉट ओनली टू क्लियर योर एसएसबी बट ऑल्सो टू सेव द लाइफ ऑफ योर टीम मेंबर्स. Yes, sir. Wow, such a nice. So, like, finally, how did it happen? So did you get injured also? No, sir. No, sir. We had a very planned ambush, sir. Not Okay. that way planned. Yes, sir. Yes, sir. So we were sitting in an ambush, and we got him. He was trying to infiltrate into our side, and Okay. there was a good firefight between us. And Okay. matlab he being alone also, he gave us a tough fight. And as you must have Oh, seen in the okay. yes, sir. Yes, it Yeah. went around for 15 odd minutes. And generally एक दो Okay. मिनट में it's a game of 1 or 2 minutes. एक और 2 मिनट का भी ज्यादा हो जाता है सर. And if he is giving a fight for 10-15 minutes, then at a certain point I thought that this guy is not only big, मतलब है कुछ तो है इसमें. Then I thought कि हो सकता है यार ये कुछ नुकसान कर दे, अगर इतनी टफ फाइट दे सकता तो कुछ पता नहीं है मतलब क्या है. Then I thought of कि यार आई हैड टू, मतलब उसी टाइम पे मैंने डिसीजन लिया कि नहीं, आमने सामने की लड़ाई में इससे कोई फायदा नहीं है. तो आई हैड टू गो अराउंड हिम and got him from very close combat, sir.
Okay. So Sir. eliminate him in one-on-one close combat, or like through your firing? It was a through firing, sir, and it was a team effort, sir. Okay. Sir, Wow, sir. that is great. So I'm Sir, sure, sir. all the people who are watching this, they must have got thrilled. The thing that they imagine in movies, they see in movies, they imagine in their dreams. We have with us someone who has actually done it, and he's so positive, so down to earth. I must, Ankush, I will tell you, Pawan is so down to earth. You ask him anything ever, he never denies. Today also, as we see, he was very busy. There is a very big issue in his area for lighting, especially after 7. But he arranged for us to come at 8 p.m. So Pawan, that is great about you, I must say. Thank you, sir. No, no, sir. Sir. Thank you so much, sir. And you are very kind. I know you are very kind, sir. No, no, no. I mean, it Sir, is sir. always so. I would like you to motivate our people, our candidates, because nowadays, somehow, I'm sure that people do like to join armed forces, but when they get to know about it, that it is such a tough life, then their parents also at times don't want them to, go there. They want कि बेटा हमारा प्यारा है, all these Sir, things sir. definitely they come up, and then they want कि नहीं ठीक है engineering कर लो या doctor बन जाओ. So what do you think? What will the message will you give to the parents, especially who do not want to send their children to armed forces? Is it that risky? No, sir. It's not risky at all. मतलब देखो एक तो अगर if your son or daughter is going through SSB, then अगर वो SSB clear कर रहे हैं तो it's not risky at all. अगर वो SSB cheating से clear कर रहे हैं, then it is risky. Okay, okay. Sir, sir. That is Sir, sir. So this is a it is a concept clear which, message. yeah, Yes, sir. Yes, sir. because this is a message which nobody gives. I mean, ये अंकुश, आई एम श्योर अब तुमने भी बहुत ही कम सुना होगा कि कोई ये बताए कि एसएसबी क्लियर करने का रिलेशन है आर्म फोर्सेस से ज्वाइन करने से. बिकॉज हम तो ये मानते हैं कि ठीक है जैसे भी हो, अगर एक बार ज्वाइन कर ली तो सारे एक जैसे हो जाएंगे. व्हाट डू यू से अबाउट इट? सो No, पवन, you are so you wish to say that it you are matters? yes sir, yes sir, you are absolutely Okay. right sir, because इसलिए मैं मेरे साथ जितने भी डिफेंस एक्सपीरियंस और डायरेक्ट मैसेज मेरे को करते हैं मैं उनको बताता हूँ सर कि भाई चीप ट्रिक से आप एसएसबी क्लियर मत करना, कोशिश भी मत करना. फर्स्ट ऑफ ऑल आपका घाटा आपके देश का घाटा. आप चाहते हैं क्या कि आपकी देश की सेना कमजोर रहे? नहीं, हम नहीं चाहते. So prepare yourself well, do work hard, and then join it. And sir, Okay. a soldier for life is asking again and again. I am from Army or OT. I am from OT. Soldier for life. You are right. You are right. Ankush, if any candidate wants to ask any question, they may drop the question in chat box and we can pick it up. Yes, Okay, sir. sir. Yes. So, is there any? All the people who are watching, they can ask any question if they have in mind, so that we have Pawan with us who can clarify the doubts, or if Shivam, I can also do. sir, Yeah. Shivam Raj is saying that I'm looking very smart. Yes, I'm smart. I'm born smart. Oh, okay, Sir. thank you. So, you are very right. And an armed forces officer, I would say you are born smart, but then definitely there are people who are not that smart, but once they become an armed forces officer, Yes, sir. Yes, sir. they Yes. become smart. True. So, True, sir. True, army sir. makes True. you smart. Yeah. Sir, sir. So there was one question I was, yes, how to develop our personality. Rishi is asking how to develop our personality. Sir, Bhaskar, sir, you want to address him, sir? I think yes, I would address this. Sir, See, it's not a very big deal to develop your personality. Basically, you need to work upon yourself. See, when you talk about personality, first of all, we need to understand what is personality. Personality is not just about looking good and dressing up smartly. It is more about the qualities that you carry, the OLQs that we talk in the armed forces. It comes with responsibility, initiative skills,
then your cooperation, courage, determination, dedication, everything, together make your personality. So if you're a good human being, if you really care for others, if you're focused on your, aim, and if you have that feeling of, patriotism in your heart, then as such your personality will be better than most of, the people who are not having these qualities. Second, yes, definitely, for personality development, you should be good at communication skills, for which you can, be an extrovert, a participative, active participant in all your school and college activities. So that really help in boosting your confidence. Then study well, your, sincere studies definitely harness your personality in a far better way. So those who are good students who focus on their studies, they tend to develop a better personality also, because many things come along with the studies. And nevertheless, your company also matters. So if you are with people, circle wherein all the people are smartly dressed up, they know how to behave, they have better communication skills. For example, if you have to prepare for your GD which is in English, then you need to be around with people who are speaking in English. So that would help you gain confidence while you're facing that group discussion or the interview. So all these things, all these few tips that you can inculcate in yourself and then emulate from people who are already established, I'm sure you will have a better, very good personality. Pawan, you would like to add something into it? Yes, sir, sure. Sir, I think you are right, sir. And never, we should never feel shy of doing anything, first of all, sir. And like मैंने पहले बताया था कि situational awareness बहुत ज़्यादा जरूरी है. So keep looking around. Be a good observer. Be a good observant. Keep looking around. How people react to different kind of situations. Then start picking up the good reactions. How that reaction is affecting to that particular situation. So we must keep looking. अपने मतलब surroundings में ऐसे आंखें बंद करके नहीं बैठना. वर्क हार्ड. अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी है, आपका कॉन्फिडेंस है. अगर प्रिपरेशन अच्छी है तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस रहेगा. अगर आपका कॉन्फिडेंस रहेगा तो ऐसे ही हम मतलब दबे दबे नहीं रहेंगे. You are right. सर तो एक पॉइंट सर अंकुश तो पूछे, उससे पहले मैं सबको वैसे बताता हूँ कि स्पेशली जो पीपल जो हिंदी मीडियम से हैं और जो रूरल बैकग्राउंड से, तो lot many people ask me also कि how to improve communication skill, comprehension and जैसे अभी भी एक क्वेश्चन आई वाज मैं देख रहा था कि OLQs को कैसे डेवलप करना है, these questions. तो OLQs मतलब हो सकता है मैं I'll cover all these sir. I'll start from comprehension and all that thing. So एक मैं इनको एक गुरु मंत्र बताता हूँ सर. एक ने एक गुरु मंत्र. हाँ सर. तो ऐसे राइटिंग का जो हैबिट होती है ना सर, ऐसे राइटिंग की अंकुश, ऐसे राइटिंग की जो हैबिट है वो हमको अपने अंदर इनकलकेट करनी चाहिए. ऐसे राइटिंग मैंने काफी सारे लोगों को बताया, मेरा खुद का आजमाया नुस्खा है. आप डेली एक ऐसे लिखिए. जैसे वीक में 7 डेज होते हैं, आप वीक में 7 डेज का एक लिस्ट बनाइए कि आज जैसे मंडे साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ट्यूसडे स्पेस, वेडनेसडे स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट, करंट अफेयर्स, साइंस, इंग्लिश, हिंदी, मतलब जनरल अवेयरनेस, खूब सारे आप 7 डेज के टॉपिक बनाइए. फिर मॉर्निंग में आपको ज्यादा टाइम नहीं देना उसको. अराउंड 10 o'clock या 11 o'clock आप न्यूज़पेपर, मैगजीन, डिजिटल मीडिया कहीं कहीं से उस टॉपिक के ऊपर 250 वर्ड्स का इंग्लिश में एक ऐसे लिखिए. यस सर. उस ऐसे लिखने तक आप काफी सारे फैक्ट्स इकट्ठे कर चुके होंगे, आपने काफी सारे डिफिकल्ट वर्ड्स, आप वो आपको देख के लिखना है, वो ऐसे आपको देख के लिखना है. काफी सारे डिफिकल्ट वर्ड्स आपको आपने एड्रेस किए होंगे, आपने डिक्शनरी खोली होगी तो एक वर्ड की जगह आपने 5 वर्ड और भी होंगे, राइट. और ट्राई टू भी आपकी टेट और वेट SRT में वो पॉजिटिव वर्ड्स सोने से पहले उसी ऐसे को आप बिना देखे लिखिए. गलती कीजिए कोई बात नहीं, आप कोई वहां पे मार्किंग नहीं चल रही आपकी, आप ये समझिए आपके 100 में से 0 नंबर आएंगे, कोई बात नहीं. लेकिन जितना आप उसको लिख पा रहे बिना देखे,
वो ही आपका काम आएगा जीवन में। सोने से पहले एक बार उसी को आप आ, बोल के देख लीजिए शीशे के सामने, सेम उसी चीज को, उसको बस 3 बार रिपीट करना है। उसमें जो डिफिकल्ट वर्ड्स हैं, पॉजिटिव वर्ड्स स्पेशली, उसका आप फ्लैश कार्ड रखिए अपने पॉकेट में। तो ये सब चीजें जो एक छोटी सी ऐसे राइटिंग की एक्सरसाइज है, इससे आपका कॉम्प्रिहेंशन ठीक होएगा, आपके वोकेबलरी ठीक होगी, आपका टेट वेट एसआरटी में हम जनरली क्यों पीछे रह जाते हैं, क्योंकि लास्ट में आते आते हमारे पास है ना वर्ड्स ही नहीं बचते कि यार और क्या लिखूं, वो तो उसमें भी लिख दिया, उसमें भी लिख दिया, हाँ, उसमें भी ये लिख एक प्रॉब्लम है जो आती है, यू आर राइट। दिया। सर तो अगर अंकुश हम आपको डेली ये बताते हैं कैंडिडेट्स ये प्रॉब्लम एसआरटी वाली? हाँ जी सर, ये बड़ी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है हाँ सर, मेरे को काफी बच्चे बताते हैं सर ये बड़ी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है, क्योंकि लास्ट में आते आते ना फिर हमारे पास कुछ बचता ही नहीं, हम क्या लिखें क्या लिखें क्या लिखें। तो हम अगर एक डेली ऐसे लिख रहे हैं ना, तो आपकी टेट वेट एसआरटी कॉम्प्रिहेंशन, आपकी जनरल अवेयरनेस बढ़ रही है, आपके पास आपकी कम्युनिकेशन बढ़ रही है, जनरल अवेयरनेस बढ़ रही है, आप ग्रुप डिस्कशन और ये सारी चीजें, मतलब एक ऐसे आपको मतलब आपकी नैया पार कर सकता है अगर आप ढंग से उस ऐसे को रिपीट पे रिपीट हर बार नया टॉपिक लेके आइए। आप 1 महीने आप बिल्कुल सर, जैसा कि आपने सर अभी बताया, मिरर प्रैक्टिस वो बहुत हेल्प करता है इन टर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स। बिल्कुल बिल्कुल। एंड कम्युनिकेशन स्किल इज इम्पोर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, अटमोस्ट इम्पोर्टेंस। कम्युनिकेशन स्किल आप अगर आपको सोचिए, आपको सब कुछ आता है, आपके सब कुछ आता है धरती के ऊपर, जो भी कोचिंग है, जो बेस्ट है बेस्ट है ना, आप एसएसबी देने गए तो आपको सब कुछ आता है, लेकिन भाई बताना तो पड़ेगा, अगला तेरे अंदर घुस के नहीं देखेगा ना कि तेरे को क्या क्या आ रहा है। आप एनसाइक्लोपीडिया हो, लेकिन भाई एनसाइक्लोपीडिया अगला तो मीनिंग पूछ रहे हैं कि डॉग का मीनिंग बताओ, और आप शशि थरूर बने बैठे हो, लेकिन उसको मीनिंग तो बताना पड़ेगा ना, तभी अगला समझेगा, तभी आपको पास करेगा। तो कन्वे करना बहुत जरूरी है। कम्युनिकेशन स्किल पे तो आपको मतलब काम करना ही करना पड़ेगा। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज कम्युनिकेशन स्किल्स। भास्कर शुक्ला सर। You are right. So I have also emphasis on this. So see, we all are Indians finally, and but despite being Indian, for clearing your armed forces SSB, it is mandatory, sort of mandatory that you should be good at English communication also. But that is not our inherent quality. We are birth Indians, so like we are born with this Hindi language or maybe our regional language. But then yes, if we practice it, as Pawan also said, and if we get the way he mentioned that writing an essay, that to be different words, and then writing it again without even practicing it, such sort of practice will definitely help your communication skills. Then another thing that I would like to add, which has already been also covered by Pawan, is that you need to stand in front of a mirror and then speak there. That would largely help you. सर जनरली ना हम करते तो वो सारे हैं, लेकिन शर्माते हैं घर पे कि यार मेरा भाई देख रहा होगा, मेरी बहन देख रही होगी, मेरे पापा देख रहे You are होंगे right. भाई। हाँ सर, बड़ा प्रैक्टिकल होता है सर। लाइक हमारे साथ भी हो गया यार, शीशे के सामने ये बेवकूफ है यार, ये कहाँ से साइको शीशे के सामने खड़ा हुआ बोल रहा है भाई। आप उनको लेट देम थिंक यू आर ए साइको एंड यू हैव टू बी वन इफ यू वांट टू डू समथिंग इन लाइफ। Yeah, you're right. Sir, Suraj is asking, sir, how to face failure. Can you repeat, Ankush? Yes, sir. So Suraj is asking how to face failures. How to face failures? Pawan, Yes, would you sir. like to answer this? How to face failures? Sure, sir. So failure is like first we need to check ourselves. Why are we fail? We need to introspect ourselves. जनरली हम फेल होते इसलिए हैं क्योंकि हम ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं और अपने आप को हम तुर्रम खा समझते हैं, हम फेल्योर एक्सेप्ट ही नहीं करते कभी। तो फर्स्ट लर्न एक्सेप्टिंग फेल्योर्स, योर लाइफ विल बी वेरी इजी। फर्स्ट ट्राई लर्निंग हाउ टू, मतलब हम कैसे फेल्योर को झेलना, कैसे फेल्योर तो हम लाइफ में रोज फेल्योर होते हैं, लेकिन हम उसको दरकिनार कर जाते हैं। नहीं यार मैं फेल नहीं था, मैं हीरो हूं, मैं तो सुपर हीरो हूं, मैं तो फेल हो ही नहीं सकता। छोटी छोटी चीजों में ना लाइफ में डेली हमारे कुछ ना कुछ
सर हम छोटे से छोटा एग्जांपल अगर हम लेंगे, लाइक मैं अगर ग्रोसरी भी लेने गया सर, अब मतलब कहीं पे भी हो सकता है फेलियर। आप छोटी छोटी, मैं एग्जांपल इनको बताऊंगा सर। तो छोटी छोटी हाँ चीजों में ना प्लीज प्लीज। हमको सर तो छोटी छोटी चीजों से हमको अपनी लाइफ में इनकलकेट रहते करते रहना चाहिए कि हाँ हाँ हाँ, और फेलियर से एक्सेप्ट करना सीखना चाहिए। अगर एक बार हमने फेलियर को एक्सेप्ट करना सीख लिया, तो कल को अगर कोई फेलियर होता है तो हम उसको फेलियर नहीं समझेंगे, और हम समझेंगे कि यार ये दिस इज अ लाइफ लेसन। जो छोटे छोटे फेलियर्स हमारे लाइफ में है, नेवर बाईपास देम, कि उससे कुछ ना कुछ हमको सीखना ही सीखना है। एक फेलियर को अगर हम दोबारा रिपीट कर रहे हैं तो हम जो पिछले वाला फेलियर से हमने उससे कुछ नहीं सीखा। पहली बात तो कोई भी उसके किसी चीज को रिपीट नहीं करना है। अगर एक बार लाइफ लेसन सीख लिया तो सीख लिया, आगे बढ़ते जाओ। और फेलियर तो इज पार्ट ऑफ लाइफ। ऐसा कोई धरती पर कोई आदमी पैदा हुआ है क्या, भगवान ले लो, कोई सा भी धर्म का भगवान ले लो, जो फेल नहीं हुआ। राम की तो वाइफ को उठा ले गया रावण, वो फेल। हम तो क्या छोटी छोटी फेल्योर की बात कर रहे हैं, कहाँ फेल्योर हम, भगवान था वो तो। और एक एसएसबी बहुत ही अच्छा एग्जांपल दिया आपने। सर या और अंकुश एक प्लीज, क्या नो नो, सर या और पवन प्लीज से। एक एसएसबी सर एक एसएसबी क्लियर ना होना फेल्योर नहीं होता। ये ज्यादातर लोग हमारे यही सोचते हैं कि हम एसएसबी क्लियर नहीं कर पाए तो पता नहीं मैं तो फेल हो गया। भाई तू फेल नहीं है, यू आर जस्ट नॉट, मतलब उस चीज के लिए तू नहीं बना था। इतने सारे एग्जाम्पल्स भरे पड़े हैं जो एसएसबी क्लियर नहीं कर पाए, और पता नहीं कहाँ कहाँ कौन से पद पे जाके उन्होंने हाँ, अपने शाहरुख देश की खान, सेवा अमिताभ करी। बच्चन, एपीजे अब्दुल कलाम आजाद, तीनों के सर तीनों देखो सर, डिफेंस एपीजे मिनिस्टर। सर राइट। अच्छा, मैं यहाँ पे एक बात बताना चाहूंगा, मेरा भी फोर्थ अटेम्प्ट था, आई ऑल्सो क्लियर्ड इन फोर्थ अटेम्प्ट। So see, it is not सर that you are failing, so you can't. I also failed twice, but then yes, in the fourth attempt I could clear it, and then I again cleared it in the fifth attempt, just casually. So it is not about failure, as you very rightly mentioned. सर एग्जैक्टली सर। यस सर। सर एक क्वेश्चन मैं पूछना चाहूंगा आपसे, जैसा कि आपको जब सर इतना प्रेस्टिजियस अवार्ड मिला शौर्य चक्र, तो उस टाइम पर सर आपकी फीलिंग कैसी थी? वहां पे इतने बड़े बड़े लोग थे, अच्छा प्राइम मिनिस्टर थे, प्रेसिडेंट थे। अंकुश मैं बताऊंगा, एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, साहिथी करके है, यस सर। बैक्टोरोट। इनका क्वेश्चन लेते हैं हम, एक ठीक है। यस सर, श्योर। हाउ कैन वी डील विद रिपीटेड रिजेक्शन विद गिविंग कॉन्स्टेंट एफर्ट? सो आई वांट टू एड्रेस दिस गाय। सो मैं बताता हूँ आपको, देखिए एक बार भी रिपीट होने के बाद ना, हम खुद जाके देखते हैं एसएसबी में होता क्या है। एक बार भी कोई, सर आप भी बताना सर बाद में, मैं मेरा एक्सपीरियंस बताता हूँ सर, भास्कर सर। सो हाँ जनरली हाँ, होता sure. क्या सर जनरली होता क्या है, जब हम एक बार हम एसएसबी में होके आ गए ना, तो नेक्स्ट टाइम तो जो फ्रेशर आएगा ना, जो भी फ्रेशर आया ना, हम तो पता नहीं, हमको तो हम भगवान बन जाते हैं एसएसबी के, कि भाई मेरे को सब कुछ पता है, और वहीं पे हम मार खा जाते हैं। तो अच्छी बात है, आप वहां एसएसपी में जाके आगे एक बार, कोई बात नहीं। आप तो मतलब दोबारा इतनी, आपको तो सब कुछ पता है। आपको तो, बच्चों को तो फॉर्मेट भी नहीं पता होता, कईयों को तो फॉर्मेट, मेरे जैसे को तो फॉर्मेट भी नहीं पता होता, भाई टेट होगा, वेट होगा, या एसआरटी होता क्या है, आपको पता है। अभी आप एक्स्ट्रा और नॉलेज गेन करके आए हो, तो उसको आप मतलब ओवर कॉन्फिडेंट मत, मतलब ज्यादा वो कॉन्फिडेंस मत लगिए अपने अंदर। आप अच्छा करेंगे, आप अपने एक्सपीरियंस का फायदा उठाइए। आप उसका एक्सपीरियंस से नुकसान मत करवाइए अपने खुद का, बल्कि आपको तो उसका फायदा उठाना चाहिए कि यार मैं, देखो मेरे को यहाँ की सारी चीजें पता है, और फायदा होगा आपका उसके साथ। एंड कॉन्स्टेंट एफर्ट्स अगर आप करेंगे ना, तो सिर्फ ये एक मन से बहम निकाल देना है कि मैं रिपीटर हूँ, बस। आप